लेकिन फरजाना, जब बात गवर्नेंस के हवाले से हो रही है और ये सारे लूपहोल्स गवर्नेंस के हैं, और ये मुझे बताइए कि अब आगे जो पॉलिटिकल सेटअप इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा जो है वो इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ पर है। इस्तीफ़ा वो दे चुके हैं, लेकिन फैसल करीम कुंडी जो कि गवर्नर है उन तक वो इस्तीफ़ा नहीं पहुँचा। ऐसा क्यों? फिर दूसरा ये कि जो इस वक्त नॉमिनेशन है सुहेल आफरीदी साहब की, तो कुछ नंबर्स यहाँ पर KPK में कुल अरकान असम्बली जो है 145 हैं और उसमें जो PTI के पास है 93 हैं और अपोजिशन के 53 हैं, जबकि 73 अरकान जो है वो मिलकर हुकूमत बना सकती की पोजीशन में होते हैं। जो मिनिमम वोट चाहिए होते हैं वो 73 होते हैं। अब एक ऐसे वक्त में जब सुन्नी इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार करार दे दिया गया है, तो अब आप समझ रही हैं कि ये एक सुहेल आफरीदी जो है उनका आना मुश्किल होगा। वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो स्पेस निकालेगी और वो स्पेस जो है कहा यह जा रहा है कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनको जो है ये स्पेस दी जाएगी। किस हद तक आप इससे मुत्तफिक हैं? जी बिल्कुल, सिचुएशन जो है वो इस वक्त बड़ी क्रिटिकल हो गई है। जिस तरह तहरीक इंसाफ की अक्सरियत थी और है असम्बली में, और फिर जाहिर है तहरीक इंसाफ के साथ खैबर पख्तूनख्वा के लोग अभी भी खड़े हुए हैं और लोग उनको पसंद भी करते हैं। बानी चेयरमैन के हवाले से अगर आप देखें तो वोट तो जाहिर है सारा उन्हीं का ही है, बाकी तो सारे उन्हीं के लगाए हुए लोग हैं। आज एक है तो कल दूसरा है, फिर परसों तीसरा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल जो आवाम का और उनका कनेक्शन है वो अपनी जगह पर अभी तक चूंकि कायम है, तो इसलिए चीज है। लेकिन ये जो आपने कहा कि इस्तीफा जब दिया गया तो हमें लगा था कि चूंकि उनके पास अक्सरियत है और सब कुछ उनके हाथ में है, और आपको पता है बानी चेयरमैन जब एक इशारा करते हैं तो वो चीज हो जाती है, उसमें दूसरी राय ही नहीं होती। तो पूरी असेंबली जो है वो चूंकि जाहिर है एक बड़ी अक्सरियत 2/3 के साथ है तो कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जो नॉमिनेशन हुई उस पे भी हमें यह था कि चूंकि वो बानी चेयरमैन ने की है तो सबको माननी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो चीजें बहुत पेचीदा होती जा रही हैं। अब तो ये बात सरेआम होने लगी है। पहले जो विस्परिंग हो रही थी कि शायद तहरीक इंसाफ को हुकूमत ना बनाने दी जाए, क्योंकि पहला एक अटेम्प्ट ये किया गया, खान साहब के पास गए भी हैं लोग कि आप अपना फैसला वापस ले लें, और सुहेल शायद अभी तैयार नहीं है इस चीज के लिए, तो आप ऐसा कर ले कि अली अमीन को ही चलने दें। हाँ। और आप अपना फैसला वापस, एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, लेकिन बात नहीं बनी। ठीक है, तो फिर अब उधर से वो गवर्नर वाला जो मसला था, मेरी जो इतलात है गवर्नर के पास वाकई इस्तीफा नहीं पहुंचा। ठीक है, नहीं तो फिर इसका ये मतलब है कि PTI ने इस्तीफा रोक लिया है कहीं रास्ते में ही? जी हाँ, उसमें यही था, दोनों की मसलहत यही थी कि आप जो है इसको देखें ना, जो अभी तक पहली चॉइस जो थी, जो आप कहें कि अब मैं क्या कहूँ, रियासती इदारे कहूँ क्या कहूँ, कि अली अमीन को चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों चीजों को आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस करना सीख गए थे। लेकिन जाहिर है उधर से फैसला आ गया कि अली अमीन तो नहीं होंगे, तो अब थोड़ा सा वक्त लिया जा रहा था कि अच्छा चलो अली अमीन को, मैंने आपसे जैसे कहा ना 2-3 लोग गए, उनको समझाने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं सुहेल, तो बस मैंने कह दिया सुहेल। अच्छा, अब दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि तहरीक इंसाफ के बाद सबसे बड़ा स्टेक होल्डर खैबर पख्तूनख्वा में JUI है, JUI है, मौलाना फजल रहमान साहब है। अब उनके साथ गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि आपको पता है ना कि 22 एफिडेविट की भी बात हो रही है। अब तो सारे के सारे आजाद अरकान भी हो गए हैं। बिल्कुल, कि आजाद में से अगर हमें 20-22 मिल, वैसे तो 20 चाहिए 73 के लिए, लेकिन जाहिर है सेफ मेजॉरिटी में वो जाएंगे ना, तो 22 लोगों के जो जाहिर है एक जाल में फंसे हुए हैं, अगर उनको इस्तेमाल करके मौलाना साहब के जरिए चीजों को लेके आया जाए या अपोजिशन के जरिए, तो भी बात बन सकती है। और जाहिर है कि वो आजाद अरकान है तो कोई डिफेक्शन क्लॉज भी उनके ऊपर नहीं लगेगी। एग्जैक्टली, चूंकि अब तो वो सारे आजाद हो गए हैं तो अब वो वाला मामला भी खत्म हो गया। अब हम जो थे वो ये कह रहे थे, शुरू में जो एक सोच थी कि तहरीक इंसाफ की जब बात होती है ना,
तो वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो खान साहब की बात होती है। हम्म। तो कोई चूं चुरान नहीं कर सकता, तो क्या कोई इस तरह करेगा, ये करेगा, वो करेगा? लेकिन आज अजीब किस्म की विस्परिंग और बातें हमने सुनी और कहा गया कि जनाब हम तो उन एफिडेविट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे पास है, तो फिर तो कोई चूं चुरा नहीं कर सकेगा। और फिर जब तय कर लिया जाता है तो फिर तो वैसे भी कोई चूं चुरा नहीं कर दिया जाता। अब ये तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। सही। अगर हुकूमत को बदलने की कोशिश की जाती है तो वो यकीनन एक बहुत बड़ा कदम होगा। अगरचे वो कहा जाएगा कि नहीं जी हमने तो जमहूरी तरीके से किया है और विद इन पार्टी ये लोग आ गए हैं और वो फैसले को नहीं मान रहे हैं, ये गैर जमहूरी इकदाम नहीं है। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता ठीक है है।